रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अभी शुरुआत करते हैं। सो हमने देखा यहाँ पे परपॉट में कि पीपल इन मटेरियल वर्ल्ड आर वेरी फॉन्ड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो एज अ डिवोटीज हम कभी भी जिसको हमने स्पेशली ये गलती नहीं करनी है। हमने देखो, ग्रीडी तो उसको बोला जाता है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ उनको माता लक्ष्मी चाहिए, नारायण भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम ग्रीडी कह सकते हैं। कि जिसको सिर्फ गलत दिशा में माता लक्ष्मी को का प्रयोग करना है, उनको घर पे बुलाना है और फिर गलत लोगों को भी घर पे बुलाना है। अब दो चीजें इकट्ठे चलती नहीं है। आप भगवान की शक्ति को घर पे लाते हो और फिर गलत चीजें भी घर में करते हो, तो ये दो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एकदम ये ऑपोजिट। तो ऐसे वक्त पे कहना ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी जिसको लक्ष्मी माता का बहुत आदर है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ लक्ष्मी माता का ही यज्ञ करते हैं, तो कई बार भक्तों से ये गलती हो जाती है, भक्त लोग उनको नीचा देखते हैं। ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट हुएवर इज रिस्पेक्टिंग लक्ष्मी माता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब लक्ष्मी माता उनके हाथों से निकल के भगवान की सेवा में जा सकती है। वी नेवर नो, बिकॉज लक्ष्मी माता की डिसीजन है वो। लक्ष्मी माता भी अपने पास एक डिसीजन मेकिंग पावर रखती है, जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि उस घर में रहना है नहीं रहना, कैसे मैं अपने पति के पास जाऊं। अगर आपने जिसको नीचा दिखाया, उसने अगर उनके पास आई है लक्ष्मी माता, उनको अगर नारायण भगवान की सेवा में लगाया, तो आपने किया, आपने तो डबल पाप हो गया आपसे। आपने तो ऐसे ऐसे इंसान को नीचा दिखाया, आपको तो पता ही नहीं। कुछ लोग तो सेवा में लगा भी देते हैं लक्ष्मी माता को, नारायण भगवान के, और इधर का उधर नहीं बताते, इस कान का इस कान को नहीं पता चलता। होता है ना ऐसा। सारे लोग ढिंडोरा पीटते हैं क्या कि हमारे घर में आने वाली लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में जाती है? कोई ढिंडोरा पीटते हुए दिखा है ऐसा? है ना? सो वी नेवर नो। जी। तो ये रिस्क नहीं लेना, इसको कहते हैं कि वेर यू आर नॉट वेरी, यू आर नॉट श्योर कि क्या चल रहा है वहां पे, ऐसे किसी को ग्रीडी करके टर्म नहीं करना चाहिए। आपके अंदर ना ऐसी भावना भी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी के पास लक्ष्मी माता है, तो वो कहीं ना कहीं उसने कई सारे पुण्य किए हैं, लक्ष्मी माता उनके पास गई है। सो डोंट एवर डू दैट, ओके। एंड देन प्रभुपाद कहते दे वांट देयर फेवर इन फॉर्म ऑफ रिचेस। तो कुछ होता है लोग जिनको रिच बनना होता है, तो उनको सिर्फ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहिए होता है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे आप कि हाँ मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए, पापा नहीं चाहिए। अच्छा लगेगा कोई ऐसा बच्चा कहेगा मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए, पापा नहीं चाहिए? नहीं अच्छा लगेगा ना। अगर आप बोले मुझे सिर्फ पापा चाहिए, मम्मा नहीं चाहिए, तो मम्मा को अच्छा लगेगा? नहीं ना। श्रीदामा ने यही तो गलती की थी गोलोक में। कृष्ण भगवान की साइड ली और राधा रानी को डांटा। तो राधा रानी ने बोला तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपनी माता को तुम ये कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, माता को तुम गलत समझ रहे हो, और पिता की साइड ले रहे हो, तुमने तो बहुत बड़ा अपमान किया है। तुम तो चांडाल बन के जन्म लोगे। तो वो कौन बन के आया? शंखचूड़ बनकर आया या नहीं आया? सो आई एम जी। तो एज अ चिल्ड्रन नेवर टेक साइड ऑफ ओनली वन पेरेंट, यू आर सपोज टू बी ऑन बोथ बोथ द साइड्स। तो हमारे अंदर दोनों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे एक ज्यादा पसंद है और दूसरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर गलतियां निकालना, काफी सारे लोग ये गलती भी करते हैं, तो ये भी नहीं करना है। अब कुछ बच्चे होंगे, जीवात्माएं होंगी, उनको रिच बनना होगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा गॉडेस ऑफ फॉर्चून को वेलकम करते हैं। नाउ दे शुड नो दैट गॉडेस ऑफ फॉर्चून इज इनसेपरेबल फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। अब जो लक्ष्मी माता है वो अनपायिनी है। अनपायिनी मतलब क्या है? सेपरेबल है। ठीक है। अब बताओ, लक्ष्य यहाँ भगवान है और यहाँ लक्ष्मी माता है। ठीक है। अब सोचो, ये मैग्नेट है और इसको बहुत सारे जीवात्माएं अट्रैक्ट हो रही है। अब लक्ष्मी माता इनसेपरेबल है, वो हमेशा लॉर्ड विष्णु के साथ रहती है। तो लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट होने वाले बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी नारायण भगवान से अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। लक्ष्मी माता तो अनपायिनी है ना, इनसेपरेबल है ना। अंडरस्टैंडिंग? हाँ माता जी। तो हमारे पास बड़ी सी भागवतम में ही बड़ा सा एग्जाम्पल है। अभी तो हमने देखा है, ध्रुव महाराज लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट हो गए थे, मुझे महल चाहिए, मुझे बड़ा ऑपुलेंस चाहिए, पापा से भी बड़ा बनना है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा बनना है, स्वयंभुवा मनु से भी बड़ा कुछ चाहिए मुझे। अब इतने बड़े अचीवर से क्या मांगोगे आप? इससे भी बड़ा क्या मांग सकते हो? स्वयंभुवा मनु के पास जो है उससे ज्यादा क्या मांग सकते हो? वो तो पूरे ब्रह्मांड में बुक लिख कर बैठे हैं। तो वो तो इंद्र देवता से भी ज्यादा रिच है। अब उससे परे आप क्या मांग सकते हो भला? तो एक मिनट, म्यूट पे जाना सब। तो क्या होता है कि ध्रुव महाराज लक्ष्मी माता के पास अट्रैक्ट हुए,
लक्ष्मी माता नारायण भगवान की अनपायिनी है, उनसे अट्रैक्टेड है। लक्ष्मी माता नारायण भगवान, उनके पीछे ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज अल्टीमेटली नारायण भगवान से एंड ऑफ लाइफ में शरण गए या नहीं गए पूरी तरह? गए थे माता जी। हाँ, अब उसके बीच में कोई ध्रुव महाराज को कहता, देखो देखो कितना ग्रीडी लड़का है, ध्रुव लोक मांगता है, अपराध होता या नहीं होता? होता माता जी। दैट्स वाई वन शुड होता माता जी। हाँ जी, अब इनडायरेक्ट कनेक्शन समझ में आया। जो लक्ष्मी माता को प्यार करते हैं वो कभी ना कभी नारायण भगवान के भी शरण जाने के ज्यादा चांसेस है। क्लोज आते हैं या नहीं आते नारायण भगवान के वो लोग भी? आते हैं माता जी। ऑल राइट, एक मिनट, मैं ना म्यूट करती हूँ, कोई तो अनम्यूटेड है। हाँ, म्यूट। ऑल राइट, ठीक है। सो materialist should understand that goddess of fortune should be worshipped along with Lord Vishnu। हाँ, ये नॉलेज पक्का होना चाहिए कि जब भी लक्ष्मी माता को वर्शिप करते हो तो विष्णु भगवान को भी वर्शिप करो, एंड उनको सेपरेट मत समझो। ये ज्ञान थोड़ा सा मिसिंग होता है, लेकिन कभी ना कभी आगे जाके वो गैप फिलअप हो जाता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गैप फिलअप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यज्ञ जो होता है ना लक्ष्मी माता का, वो लक्ष्मी नारायण संपन्न ये वाले वर्ड के बिना खत्म नहीं होता। ठीक है, सो नारायण भगवान का नाम आता ही आता है, लक्ष्मी का नाम आएगा तो नारायण भगवान का नाम आएगा ही। तो जिसने एक बार नाम ले लिया नारायण का, ही इज बाउंड टू सरेंडर टू नारायण भगवान इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ। हो सकता है लाखों लाखों जन्म लग जाए, बहुत सारे एनिमल बर्थ से जाए, कभी नरक में जाए, कभी स्वर्ग में जाए, इधर उधर घूम घूम के ना फाइनली ही विल रीच लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नारायण, बट ही विल रीच, इज बाउंड टू रीच। तो नेवर कमिट दिस मिस्टेक ऑफ पुटिंग डाउन पीपल हु सरेंडर टू लॉर्ड गॉडेस ऑफ फॉर्चून। ओके, उनको बस याद दिलाना है कि चलो आप लक्ष्मी माता को पसंद करते हो, कोई बात नहीं, आप साथ साथ नारायण भगवान को भी याद कर लो। बड़े प्यार से बताना है, अपने मन में भी उनके लिए उन्हें गलत नहीं समझना है। गॉट इट? Now, materialist seeking the favor of goddess of fortune must worship Lord Vishnu and Lakshmi together to maintain material opulence। अगर किसी को मेंटेन करना है, क्योंकि लॉर्ड विष्णु कौन है? मेंटेनर है ना। अभी क्या वर्ड हमने देखा था? भुवन पालिनी है। कौन है लॉर्ड विष्णु? भुवन पालिनी, तीनों लोगों के मेंटेन। लॉर्ड विष्णु कौन है? पालिनी, पालन करता है या नहीं है? अगर भगवान विष्णु पालन करता है तो घर में आई हुई लक्ष्मी का पालन भी कौन करेंगे? विष्णु, नारायण भगवान। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मटीरियलिस्टिक लोगों को ये बताने की जरूरत है कि लक्ष्मी और भगवान को, भगवान विष्णु को इकट्ठे वर्शिप करे, ताकि उनके घर में जो ऑपुलेंस आया हुआ है, उनके घर में जो लक्ष्मी आई हुई है, उनका भी पालन करे, क्योंकि लक्ष्मी माता का भी पालन तो भगवान ही कर रहे हैं, हमने कौन सा पालन करना है उनका। ऐसे तो लोगों के पास लक्ष्मी माता आ जाती है, जल्दी से चली भी जाती है इधर उधर, एक जगह थोड़ी ना ठहरती है। घर में एक छोटा बच्चा चलने लग जाए, वो एक जगह नहीं ठहरता, लक्ष्मी माता क्या ठहरेगी? उनका ठहरने का सिर्फ एक ही ठिकाना है, वो है चरण कमल नारायण भगवान के। तो जो लोगों को ऐसे इंटरेस्ट होता है लक्ष्मी माता में, गॉडेस ऑफ फॉर्चून में, उनको बताना है कि आपका ऑपुलेंस टिकाना है तो नारायण भगवान की भी भक्ति साथ साथ करो, अकेले अकेले मत करो, क्योंकि लक्ष्मी माता अनपायिनी है। अनपायिनी मतलब इनसेपरेबल है, चाहो भी तो सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी सेपरेट कर सकते हो? नहीं ना। पानी और लिक्विडिटी सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। समंदर का पानी और समंदर का नमक अलग कर सकते हो पूरे समंदर का? नहीं कर सकते। वैसे ही आप लक्ष्मी माता को सेपरेट नहीं कर सकते ना। इफ मटीरियलिस्टिक फॉलोज द पॉलिसी ऑफ रावण, रावण क्या था? प्योर मटीरियलिस्टिक था, उसको सेपरेटली सीता चाहिए थी जबरदस्ती from Lord Ramachandra। Materialist who follows the policy of Ravan, who wants to separate Sita from Lord Ramachandra। अब रावण जैसे लोग कौन होते हैं? अब आप सोचोगे जिनके पास लक्ष्मी माता है और जिनके घर में टेम्पल नहीं है, वो सारे रावण है। दो टाइप के रावण होते हैं, ठीक है? दो टाइप के रावण मतलब दो टाइप के मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं। एक होते हैं इग्नोरेंट और एक होते हैं जानबूझ के इग्नोरेंट। एक इग्नोरेंट होते हैं जिनको नाम ही नहीं पता श्री रामचंद्र जी का, कृष्ण भगवान का, नारायण भगवान का, उनको नाम ही नहीं पता। उनको पता ही नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है फिनोमेना कॉल्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। उनको कोई आइडिया नहीं है।
तो वो सिर्फ लक्ष्मी माता के पीछे पड़े हैं। उनको ये भी नहीं पता कि जो पैसा वो कमा रहे हैं उसको लक्ष्मी माता कहते हैं। तो ये हो गए बिल्कुल इग्नोरेंट कैटेगरी के। इनको अगर आप बताओगे ये फिनोमेना तो चांसेस है कि वो मान भी जाए और नारायण भगवान की शरण भी चले जाए। लेकिन रावण टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनको मंदोदरी और फिर उसका भाई विभीषण और कोई भी आए, उसका बेटा आए और सब इंद्रद्युम्न, ये सब लोग आए और बताए पापा, हस्बैंड को बोलेगी मंदोदरी कि सुनो रावण, आप ऐसे करो, श्री राम जी को शरण चले जाओ नहीं तो मर जाओगे। श्री राम जी सीता माता से अलग नहीं रह सकते, उन्होंने तो आना है, सीता माता को लेके जाना है। लेकिन फिर भी रावण ने नहीं सुनी थी। तो वैसे ही कुछ लोग रावण टाइप होते हैं, उनको बताने के बावजूद वो अनपायनी की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, उनको पता होता है कि लक्ष्मी माता इनसेपरेबल है, सीता माता इनसेपरेबल है श्री राम जी से। उनको पता होने के बावजूद जब इंसान ऐसे काम करता है तो दैट इज अ कैटेगरी ऑफ रावण। ठीक है, तो रावण कैटेगरी के लोग होते हैं वो हमेशा वैंक्विश होंगे। क्या होंगे? वैंक्विश होंगे, मतलब उनका हमेशा विनाश ही होगा। हाँ, आ रही है बात समझ में? yes, अब दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भगवान है। तो कई बार आप देखते हो अमेरिका में, लंदन में, यहाँ पे ऐसे कुछ क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनको नहीं पता भगवान का नाम एग्जिस्ट करता है। उनको कुछ भी नहीं पता लक्ष्मी माता कौन है, नारायण भगवान कौन है, भूल गए वो लोग। लेकिन आप अगर उनको बताएंगे ये डिटेल में ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो चांसेस है कि वो लक्ष्मी माता और नारायण भगवान का इकट्ठे नाम लेकर पूजा भी करने लग जाए, सरेंडर भी हो जाए। तो उनके अंदर इतनी रावण मेंटालिटी है नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें तो किसी ने टिकट नहीं दिया जज का कि उनको जाकर बुरा भला कहे। हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए। और अगर हमें रावण कैटेगरी के लोग मिल गए, मान लो रावण कैटेगरी के लोग हमें मिल जाते हैं जिनको समझाने पर भी वो नहीं समझते, उनको नहीं समझ में आता कि लक्ष्मी माता को नारायण भगवान से अलग वर्शिप नहीं करना चाहिए, इकट्ठे करना चाहिए। अब ऐसा रावण मिल गया हमें जो रिस्पेक्ट ही नहीं करता आप जो बताते हो, उस समय समझना चाहिए कि श्री राम जी आकर ही उसका उद्धार करेंगे, श्री राम जी आकर ही उसका विनाश करेंगे। हमें किसी ने हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं पकड़ाया है उसका विनाश करने के लिए। सो डोंट गो एंड फाइट विद सच पीपल, डू नॉट गो एंड फाइट, डिवोटीज डू नॉट बिलीव इन प्रोटेस्ट। ठीक है, डिवोटीज कभी भी ऐसे कामों में टाइम वेस्ट नहीं करते। ये हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है। किंग वेन्ना के चैप्टर में हमने देखा था ऋषि मुनियों ने किंग वेन्ना के खिलाफ कोई फाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया। एंड तक उन्होंने किंग वेन्ना को कन्विंस करने की कोशिश की। तो ऐसे डिशुम डिशुम फाइट या बाण या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल ही नारायण भगवान के सरेंडर चले गए थे वो। तो वैसे ही आपको अगर इफ यू कम अक्रॉस रावण, ऑल्सो रिमेम्बर देयर इज श्री राम जी टू टेक केयर ऑफ रावण, यू आर नॉट श्री राम जी। सो डोंट टेक इनटू योर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रावण को ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं रावण को भक्त करा के दिखाऊंगा। ये सारे काम नहीं करने। कुछ लोगों को सुनकर भी अनसुना करना होता है, ऐसे लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। आई बात समझ में? एवरीबडी विथ मी? yes, Yes, ma'am. वेरी गुड। सो ना हम उन लोगों का अनादर करेंगे जो लक्ष्मी माता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ ऑपुलेंस और डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ टू हैंडेड लक्ष्मी माता। हम उनको नीचा नहीं दिखाते, ना हम उनको ग्रीडी कहते हैं। हम उनके बारे में ना पॉजिटिव कमेंट देते हैं ना नेगेटिव कमेंट देते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते उनके बारे में। हमें पता है आज नहीं तो कल वो जीवात्मा नारायण भगवान से अट्रैक्ट होगा और चला भी जाएगा, जैसे ध्रुव महाराज चले गए। तो हम लोग रिस्क नहीं लेते ऐसे लोगों को बुरा भला कहने की। दूसरी बात, अगर ऐसा रावण जैसा कोई मेंटालिटी वाला मिल जाता है तो हम उसको बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि उसका विनाश तय है और भगवान श्री राम आके ही विनाश करेंगे। तो हम उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेते। एवरीबडी विथ मी? वेरी गुड। Yes, Mataji. Those who are very rich and have taken favor of goddess fortune in this world must engage their money in service of Lord. ये must word है ना, ये must word is very important word. प्रभुपाद उस पे बहुत स्ट्रेस करते हैं। जिसके पास भी लक्ष्मी माता है और जो नारायण भगवान और लक्ष्मी माता को कट्ठे कट्ठे वर्शिप करता है और उसके पास ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड है मतलब लक्ष्मी माता वॉलंटरीली आके उसके घर में अगर रह रही है, उसके पास लक्ष्मी माता आ रही है और रह रही है, उसने अपने पास आने वाले पैसे को किस में एंगेज करना चाहिए? भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए। हमें ऐसे लगता है
कि हाँ हम तो इस्कॉन में हैं, सब लोग दान करते हैं तो हम भी दान करते हैं, हम इतना इस चीज को बहुत बड़ा नहीं समझेंगे। लेकिन भागवतम में ना इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। कभी ऐसे मत समझना कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ना 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 ना, सब पता चलता है। लक्ष्मी माता को सब पता चलता है। नारायण भगवान की आंखें दो, हाँ नारायण भगवान चारों तरफ से इतनी आंखें हैं, हमारे पास दो आंखें हैं, नारायण भगवान अनलिमिटेड आंखों से हमें देखते हैं हर जगह से। सो ऑलवेज रिमेम्बर, घर में 10 रुपए भी आता है ना, उसका एक हिस्सा निकाल के साइड में भगवान के लिए रखना चाहिए। मैंने हमारे घरों में बड़े बूढ़ों को देखा है, हमेशा एक हिस्सा निकाल कर भगवान के सामने चढ़ाया जाता था हर रोज। मतलब और मैंने एक फैमिली देखी है, जम्मू में देखी है, जहाँ पे भगवान के सामने हर रोज चढ़ाए जाते थे लक्ष्मी। हर रोज जितना भी है कुछ ना कुछ तो हर रोज चढ़ाएंगे वो, ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब वो कुछ लक्ष्मी नहीं चढ़ा रहे भगवान को। Now that is where the opulence come in the family, and they don't do it for opulence, they do it because उनको लगता है हम इतना भगवान से ले रहे, कुछ तो वापस देना बनता है भैया। इतने भी ऐसे खुदगर्ज नहीं एक्ट कर सकते, सेल्फिश नहीं एक्ट कर सकते। सो भागवतम सपोर्ट्स दिस फिलोसॉफी। हमारे इंडिया में आप देखोगे शादियों में भी शगन चढ़ता है या नहीं चढ़ता? शादी में शगन चढ़ता है ना। बच्चा जन्मता है तो भी शगन चढ़ता है। बच्चा जन्मता है, कोई ना कोई आएगा, मदर को कुछ दे के चला जाएगा, शगुन चढ़ेगा, लक्ष्मी दी जाएगी या गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन देंगे या नहीं देंगे? शादी में भी देते हैं, शादी में देते हैं, शगन चढ़ता है। बच्चा जन्मते ही शगन चढ़ता है, बच्चे के नामकरण संस्कार पे शगन चढ़ता है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ शगुन चढ़ता है। जैसे ही रोका होता है शादी से पहले, तब भी शगुन चढ़ता है। तो कुछ भी हो जाए, शगुन तो चढ़ना ही चढ़ना है। इंडिया में तो लक्ष्मी माता की कितनी रिस्पेक्ट है। जहां जहां पे दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक लॉर्ड बाय गिविंग सच काइंड ऑफ लक्ष्मी इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, दे डू इट। इवन इफ इट गोज टू नॉर्मल जीवात्मा, अल्टीमेटली they are giving it for the pleasure of Lord only. So what we should do is always use our whatever लक्ष्मी माता आती है उसका हमेशा एक हिस्सा भगवान की सेवा में चढ़ना चाहिए। चाहे घर में 5 रुपए आ रहे हो, छोटी सी छोटी अमाउंट आती है, 5 रुपए में से भी 50 पैसे क्यों ना हो चढ़ाने हैं, कुछ ना कुछ पार्ट तो चढ़ाना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि पूरे 10 रुपीज आए तो पूरे 10 रुपीज मेरे। नेवर एवर डू दैट, गिव इट टू कृष्णा। Now in this way they can continue their opulent position without any disturbance। ऐसे करोगे बिना किसी डिस्टरबेंस के ना, आपके घर में हमेशा ऑपुलेंस रहेगा। सबको समझ में आ गई बात? एनी क्वेश्चंस? यस माता जी। नो माता जी। नो माता जी। वेरी गुड। ये श्लोक मैंने इसलिए, नो माता जी। हाँ जी, ये श्लोक इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप देखो प्रभुपाद भी अमेरिका गए, और प्रभुपाद को जब अमेरिका में मंदिर बांधने के लिए डोनेशंस आए, रशिया में मंदिर बांधने के लिए डोनेशंस आए, उन्होंने कभी ऐसे बोला क्या, ना 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 मैं टच नहीं करता पैसे को? ऐसे कभी किया उन्होंने? नो माता जी। उन्होंने नारायण भगवान की सेवा में लगाया या नहीं लगाया? करके तो लगाया माता जी। रिस्पेक्ट किया ना? यस माता जी। आज भी द्वारका में मंदिर बन रहा है, हर जगह मंदिर बन रहे हैं, रिस्पेक्ट है या नहीं? लक्ष्मी माता की सेवा में लगते हैं ना भगवान के। यस माता जी। इतने सारे प्रभुपाद के बुक्स प्रिंट होते हैं, बिना लक्ष्मी माता के सपोर्ट के हो सकता है क्या? नो माता जी। सो दैट इज हाउ लक्ष्मी माता इज अनपायिनी। अनपायिनी, उनका ना कभी अपमान करना। वो जिसके पास चली जाती है, हमें क्या लेना देना है, लक्ष्मी माता की डिसीजन है ना, उनको जाने जाने दो ना, हम क्यों किसी को बुरा बोले, राइट? सो नेवर कंसिडर। कुछ लोग होते हैं जिनके खुद के पास भी लक्ष्मी माता आती है तो उनको ऐसा लगता है मैं ग्रेडी तो नहीं हूँ, मैं ग्रेडी तो नहीं हूँ। तो ऐसी वाली चीजें कभी मन में रखना नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं 4.15.10। अभी हमने 3 देखा ना, जस्ट अ मिनट। नींद तो नहीं आ रही? नहीं माता जी। लक्ष्मी माता ने उड़ा ली हमारी नींद। बोलो, ब्रह्मा जगत गुरुर्देव ब्रह्मा जगत गुरुदेव सहाश्रित्य सुरेश्वर
य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चीनं गदावृतः पादयोररविन्दं च मेने हरे कलाम् यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमे स्थिनः। Lord Brahma, Lord Brahma, the master of entire universe, the master of the universe, arrived there arrived there, accompanied by accompanied by all the demigods all the demigods and their chiefs. and their chiefs. Seeing the lines of Lord Vishnu's palm, Seeing the lines of Lord Vishnu's palm, on King Prithu's right hand, on King Prithu's right hand, and impressions of lotus flowers and impressions of lotus flowers on the soles of his feet, on soles of his feet, Lord Brahma could understand Lord Brahma could understand that King Prithu was that King Prithu was a partial representation of a partial representation of Supreme Personality of Godhead, Supreme Personality of Godhead, one whose palm one whose palm bears the sign of a disc bears the sign of a disc, as well as other such lines as well as other such lines, should be considered a partial representation or incarnation of Supreme Lord. Supreme Lord. जय हरि बोल। सो प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेशन में, इस श्लोक के ट्रांसलेशन में कहते हैं ब्रह्मा जी आए, सारे डेमिगॉड्स के साथ आए, और डेमिगॉड्स के जो जो चीफ होते हैं ना उनके साथ भी आए। मतलब वैसे तो बहुत सारे डेमिगॉड्स है, उनमें भी कुछ कुछ हायर पोजीशन पे बैठे गए हैं। वरुण हो गए, इंद्र हो गए, वायु देवता हो गए, सूर्य भगवान हो गए, चंद्र भगवान हो गए। इनको थोड़ी सी हायर पोजीशन है, बाकी थोड़े नीचे है, किसी किसी के हमें नाम भी नहीं पता। इनके साथ आए और उन्होंने सबके सामने किंग पृथु महाराज का लेफ्ट हैंड देखा, ऐसे पाम देखा, उस पे लाइंस दिखी उनको, राइट हैंड देखा, फिर उनको दिखा कि अरे इसमें तो विष्णु भगवान के होने के सारे साइंस है। फिर उन्होंने पाव देखा, सोल ऑफ पाव का तलवा होता है वो देखा, तो उसमें उनको दिखा ढेर सारे लोटस फ्लावर्स है। तो उससे ही पता चला लॉर्ड ब्रह्मा जी को कि किंग पृथु जो है ना एक पार्शियल इनकारनेशन है, मतलब भगवान के सारे साइंस तो थे नहीं, आधे आधे थे, थोड़े थोड़े थे उसमें से। तो किंग पृथु आधे ही इनकारनेशन है भगवान के, मतलब कोई एक शक्त्यावेश अवतार है, एक शक्ति लेकर आए हैं, ये उनको पता चल गया। अब जिसके भी हाथों पे डिस्क होता है और ऐसी लाइन होती है उसको कहते हैं इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। फर्क समझ में आ गया? कृष्ण भगवान स्वयं नीचे आते हैं ना, तो उनके हाथ और पाव पे सारे भगवान के चिन्ह होते हैं। जो भगवान के एक्चुअल ओरिजिनल कृष्ण भगवान है, उनके हाथों पे और पाव पे कुछ चिन्ह है, वो सारे एज इट इज आएंगे। पार्शियल इनकारनेशन अगर आए ना, तो मानो 10 चिन्ह है, 10 में से 1-2 ही होगा। आ रहा है समझ में आपको? एनी क्वेश्चंस? तो पता कैसे चलता है ओरिजिनल कृष्ण भगवान आए हैं या पार्शियल इनकारनेशन आए हैं? माता जी, शंख चक्र गदा का मार्क्स होता है उनके हाथ पैर पर। अगर पार्शियल होगा तो सारे नहीं होंगे। हाँ, सारे नहीं होंगे, थोड़े आधे ही होंगे।
ओरिजिनल कृष्णा आए तो क्या होगा, सारे साइंस, सारे साइंस। है ना। तो परपॉट में प्रभुपाद कहते हैं देयर इज अ सिस्टम बाय विच वन कैन डिटेक्ट एन इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एक सिस्टम है। आपको लग रहा होगा प्रभुपाद को ये बताने की जरूरत क्या है, वैसे भी हमें दर्शन तो होने नहीं वाले किसी के हम कौन सा हाथ पांव देखने जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद हमें ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जनरेशन जो है, अभी हम सब लोग जिंदा है, हो सकता है अभी तो कल की नहीं आएंगे, हमारे बच्चों के 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 बच्चों को कल की देवता का दर्शन होगा एक ना एक दिन। दैट टाइम दे शुड कम टू नो वेदर दिस इज ओरिजिनल कृष्णा इनकारनेशन और इट इज जस्ट सम फेक पर्सन टेलिंग इट। ठीक है, उसके बाद ऐसे हमारी जनरेशन में और आगे आने वाली 10-20 जनरेशन में ऐसे लोग आएंगे जो झूठ मूठ के बोलेंगे, उनको पैसा चाहिए होगा तो झूठ मूठ का उनको पता चलेगा इंडिया में तो सब लोग दान धर्म करते हैं, सबको ऐसे लगता है कि दान करना चाहिए, तो मैं अगर बोलूंगा मैं भगवान हूं तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। तो पैसे के लिए लोग बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं ही कल की हूँ, मैं ही कल की हूँ, क्योंकि कलयुग में तो कल की ने आना ही आना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो आकर बोलेंगे मैं कल की हूँ, और फिर पैसे लूटेंगे और लोगों को वेन्ना किंग वेन्ना की तरह लूट मचाएंगे लोगों से, और फिर अचानक से सारे लोग गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद नहीं चाहते, आने वाले प्रॉब्लम को प्रभुपाद रोकना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। हमें प्रभुपाद एजुकेट कर रहे हैं कि ऐसे फंसना मत कभी। तभी प्रभुपाद ने पर्पॉट में क्लियरली बताया गया है कि एक सिस्टम होता है जिससे आपको पता चल सकता है भगवान है या नहीं। प्रभुपाद नहीं चाहते कि कोई भी हमारी आगे की जनरेशंस का फंस जाए ऐसी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, so nowadays it has become a cheap fashion to accept any rascal as an incarnation of God Krishna। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल एक चीप फैशन बन गया है कलयुग में, जहाँ पे किसी भी रास्कल को, मतलब किसी भी मूर्ख इंसान को भगवान का अवतार समझा जाता है। और ये सच भी है, मैंने तो कहीं कहीं देखा है लोग मंदिर बांधते हैं, मूवी में किसी ने एक्टिंग कर ली भगवान की, उसका ही मंदिर बांध दिया लिटरली, मतलब भगवान विष्णु को उसी का फेस कट की मूर्ति बना दी, और जो उसमें एक्टिंग करने वाले में जो हीरोइन है उसके फेस के जैसी दूसरी डीटी बना दी। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उन्हीं को ही पूजा करने लग जाते हैं और उन्हीं को भगवान समझ लेते हैं। फिर ऐसे कुछ रास्कल लोग हैं जो खुद आके बोलते हैं मैं ही विष्णु भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारे सपने में आया था, मैंने ही तुम्हारे घर में खीर की कटोरी रख कर आ गया। ऐसे कुछ अपनी मर्जी से बोलेंगे, और अपने उनके अंडर कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं चोर उचक्के जो कुछ ऐसे पराक्रम या चमत्कार करने में उनको हेल्प करते हैं। ऐसी एक थे गुरु, मुझे पता है, वो क्या करते थे ना, उनको दर्शन करने के लिए हर संडे को सुबह 8 बजे आश्रम खुलता है उनका, और 8 बजे आश्रम खुलने के बाद सब लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। लाइन लगी रहती है सुबह 5 बजे से। ठीक है, सुबह 5 बजे से उनकी लाइन, बहुत सारे लोग जाते हैं उनके आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम है उनका, जाते थे। और सुबह 8 बजे वो गेट खुलेगा, गेट खुलेगा तो इस इंसान ने वहां पे बड़े चेयर में बैठ जाना, और फिर क्राउड में ऐसे बिल्कुल ऐसे वॉक करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, और हाथ में सोने की चेन निकाल देना और सोने की चेन गिफ्ट कर देना। तो सब लोग बोला भगवान, आप तो भगवान हो, मुझे सोने की चेन दे दी, भगवान हो। फिर कहीं और जाएंगे, लेफ्ट हैंड से ऐसे ऐसे करेंगे और हाथ से एक सोने का सिक्का, फिर वो उसको सामने जो भी है उसके हाथ में पकड़ा देंगे। तो ही विल रैंडमली वॉक अमंग द ऑडियंस एंड ही विल गिव, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे कुछ ना कुछ और देंगे। तो और फुल स्लीव्स का कुर्ता पहनते थे ऑरेंज कलर का। तो ये मैजिक था। मैजिक में क्या होता है ना, आपके कुर्ते के अंडर ही बहुत सारा आइटम होता है। अब जिसके पास हर संडे को हजार हजार लोग आ रहे हैं, 599 रुपीज का टिकट निकाल कर, किसी का टिकट 2500 का है, आगे बैठना है तो 2500 भरो, बीच में बैठना है तो 1500 भरो, और पीछे बैठना है तो 599 रुपीज भरो, 599 रुपए भरो। तो 3 टाइप के टिकट निकाल के इन लोगों ने जाना, तो उनके पास हजारों हजारों में हर संडे को लोग आना, तो कमाई भी तो उतनी हो रही है, ऊपर से डोनेशन भी मिल रहा है। जिसको सोने की चेन मिली वो तो बोलेगा ना मुझे तो बड़ा हार भी चाहिए, मैं इनको थोड़ा सा डोनेट करके जाता हूँ, तो डोनेशन भी मिलता था उनको। तो उसमें से उन्होंने ऐसे मैजिक दिखाना और अपने आप को भगवान प्रूव करना। फिर उन्होंने चेयर पे बैठ जाना और बोलना कि जिसको हमारे फोटो चाहिए
वो वहां पे बाहर एक गैलरी लगी हुई है, वहां से फ्रेम किए हुए फोटो उठा के लेके जाए, अपने घर में लगा दे, घर में आपके बहुत सारी बरकत आएगी, बहुत पैसा आएगा घर में। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, रात को बैठे मेडिटेट करे, मेरे ऊपर याद करे मुझे, मैं सपने में आऊंगा और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैं कौन हूँ? सब बोलेंगे भगवान। उसका एक टिपिकल एक लाइन थी, हमेशा ये पूछेगा मैं कौन हूँ, सब कहेंगे भगवान। और सब लोग उनको भगवान भगवान करके, घर के सारे इन लोगों ने अपने जो कुल देवता के जो डीटीज होते हैं, कॉपर के ही हो लेकिन वो भी उन्होंने पानी में बहा दिए। सब कुछ वहां पे उन्होंने एक पॉन्ड बनाया था और उन्होंने बोला आपके घर में जो भी भगवान है ना, उसको आकर इस पॉन्ड में डाल दो ताकि आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान इस पानी का शुद्धिकरण करते हैं। तो उस पॉन्ड में सबने अपने घर के कुल देवता के सारे डीटीज जो थे वो डालने और फिर इनका फोटो लेके जाना। ऐसे तो चल रहा था। तो प्रभुपाद कहते ऐसे रास्कल्स होते हैं ना जो अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड समझते हैं। बट फ्रॉम दिस इंसिडेंट वी कैन सी दैट लॉर्ड ब्रह्मा पर्सनली एग्जामिन्ड द हैंड्स एंड फीट ऑफ किंग पृथु। तो ब्रह्मा जी हमारे पर दादाजी है। अगर हमारे दादाजी हमें सिखा रहे हैं ना टेस्ट कैसे करना है, तो हमने उनसे सीखना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि एग्जामिन किया ब्रह्मा जी ने हैंड और फीट किंग पृथु का, स्पेसिफिक साइंस है या नहीं चेक करने के लिए। इन देयर प्रोफेसीज द लर्नेड सर्जेस एंड ब्राह्मणास एक्सेप्टेड पृथु महाराज। अब जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उस ब्रह्मा जी ने जब बताया ना कि हाँ पृथु महाराज विष्णु भगवान का इनकारनेशन है, फिर सारे पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने फिर माना। उन्होंने ऐसे खुद से नहीं माना। एज प्लीनरी पार्शियल एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड। Now, during the presence of Lord Krishna, however, a king declared himself as Vasudev. जब कृष्ण भगवान स्वयं भी प्रकट हुए थे, तो कौन आया था? उसका नाम क्या था? पौंड्रिक। तो पौंड्रिक था, वो किंग था ना, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि मैं ही वासुदेव हूँ। वो वासुदेव नहीं है। वो हर रोज सुबह खड़ा हो जाता था, लकड़ी के हाथ लगाता था, अपने आप को ब्लू कलर देता था और ऊपर से ऐसे ब्लूइश कलर देता था और अपने आप को 2 लकड़ी के हाथ लगाता था। और वो मुकुट भी कृष्णा के जैसे पहनेगा, बात भी करने की कोशिश करेगा और वो सबको बोलेगा मैं हूँ भगवान, मैं हूँ वासुदेव। बिल्कुल ही मतलब गॉन केस। तो ये था। एंड लॉर्ड कृष्णा किल्ड हिम। तो कृष्ण भगवान ने हमें अपने लीला से दिखाया है कि कृष्ण भगवान को भी अच्छा नहीं लगता ऐसे जो झूठ बोलता है और चीटिंग करता है लोगों के साथ। कृष्णा खुद को ही, कृष्णा को ऐसे लोग पसंद नहीं है। अब जो कृष्णा को पसंद नहीं वो हमें कैसे पसंद आ सकता है भला? ऐसे कभी हो सकता है कि जो कृष्णा को पसंद नहीं वो हमें पसंद आए? जो लोग गाय को मारते हैं, कृष्णा को वो लोग पसंद नहीं आते, तो क्या हमें पसंद आएंगे वो कभी? जो लोग गाय नहीं को मार माता हाँ, जो लोग गाय को मार के खाते हैं, कभी हम उनसे बहुत ज्यादा पहली पहली होंगे हो पाएंगे कभी? इट इज डिफिकल्ट ना, इट इज डिफिकल्ट। सो वैसे ही जो कृष्णा भगवान को पसंद नहीं है, वैसे वाले लोगों को हम भी कभी शरण नहीं जाते और ना ही हम चाहेंगे अगले 50 पीढ़ियां हमारे घर की कभी उनको शरण चली जाए। सो बिफोर एक्सेप्टिंग समवन as incarnation of God, one should verify his identity according to symptoms mentioned in Shastras. किसी को भी भगवान एक्सेप्ट करने से पहले ना शास्त्रों में क्या लिखा है वो एक बार वेरीफाई करो। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना। विदाउट दीज सिम्टम्स द प्रिटेंडर इज सब्जेक्ट टू बी किल्ड। अगर उसके हाथों पे और पाव पे ऐसे कोई साइंस नहीं होंगे ना, उसका खून करना बनता है, उसको किल करना बनता है। भगवान ही आकर किल करते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। killed by the authorities by pretending to be incarnation of God। तो ये जो थे इनकी भी मृत्यु हुई। अब मुझे बताओ भगवान की कभी मृत्यु होती है? नहीं होती है ना। लेकिन नो माता जी। ये जो सबको बताते थे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये ही डाइड वन डे एंड ही डाइड वेरी बैड। उनपे बहुत सारी केसेस लगी थी, कोर्ट केस लगी थी, बार बार कोर्ट जाना पड़ता था। तो उनकी बहुत ये भी हुई, मतलब दुनिया में ना उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई, अपकीर्ति उन्होंने अपने लिए अट्रैक्ट किया। तो ऐसा इंसान जो अपने आप को भगवान कहता है, उसको किसी ने एक लेवल पे अपमान करना मतलब वो मृत्यु के समान है। उसको तो अलग से मरने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिकली एक बार भी उसका अपमान हो जाए ना, तो जो इंसान अपने आप को भगवान समझता है वो तो खड़े खड़े मर जाए, अपना अपमान सह नहीं पाए। भक्त तो फिर भी अपना अपमान सह लेता है, लेकिन जो अपने आप को भगवान कहता है ना, वो अपना अपमान नहीं सह पाता। भक्त अपने आप को कभी भगवान नहीं समझता ना, तो भक्त का आप अपमान करके देखो। भगवान भक्त 1 घंटे के लिए नाराज हो जाएगा, 2 घंटे के लिए बुरा लगेगा,
बाद में भक्त उसको पकड़ेगा भी नहीं, पकड़ के नहीं बैठेगा। उसको तो पता ही है अपमान तो पार्ट ऑफ लाइफ है, भौतिक जगत में तो होना ही होना है, उससे आप भाग नहीं सकते। तो भक्त एडजस्ट हो लेता है। अब जिसने खुद को ही कृष्णा के ऊपर रखा है, उसका अपमान कोई करे तो उसके अहंकार को तो ऐसी ठेस पहुंचे कि उसको तो मतलब एक चूटी काटना भी ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मेरे बॉडी से खून निकाल दिया हो बकेट भर के, इतना दर्द होगा। भक्त को चूटी क्या, भक्त को तो चाबुक से मारो तो भी भक्त सह लेता है। लेकिन जो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, उनको छोटी सी चूटी काटो तो भी उनके स्किन से इतना सारा खून बह जाए, इतना दर्द होता है उनको। तो जो अपने आप को भगवान समझता है ना, उसका दर्द नेक्स्ट लेवल का होता है। एंड दैट इज द रीजन यू सी दैट दीज पीपल कैन नॉट टॉलरेट। तो इनकी फिर जल्दी से मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी, आज कथा यहीं पे खत्म करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पाद की जय, श्री श्री राधा जय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राम की जय, छोटी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। महासंकीर्तन कीर्तन यज्ञ की जय। माता जी